सरल जापानी चैनल से प्रस्तुत है। आओ सीखें जापानी। कोन्निचिवा मिनासान। आप सभी को सुजॉय चटर्जी का नमस्कार। दोस्तों, आपको ये सूचित करते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है कि सरल जापानी चैनल ने पिछले दिनों 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। इस सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य में भी आपका साथ और प्रोत्साहन यूं ही हमें मिलता रहेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। इस सीरीज में अब तक हमने 10 पाठ पूरे कर लिए हैं। शुरू के जो 3 पाठ थे वो इंट्रोडक्टरी लेसन्स थे, जिसमें हमने जापानी भाषा की भूमिका, इसका परिचय, हिंदी और जापानी वर्णमाला में समानता और अंतर, तथा जापानी लिपियां जो हिरागाना, काताकाना और कांजी लिपियां हैं, उनके उत्स, उद्भव और उनका परिचय हमने जाना। उसके बाद हमने जापानी वर्णमाला को विस्तृत रूप से सीखा हिरागाना लिपि के मदद से, और जिसमें हमने वर्णमाला के जो सामान्य अक्षर हैं, संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन, सभी की हमने बातें की। उसके बाद स्वरांकन, उच्चारण अभ्यास और शब्दाभ्यास, यानी कि इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन और वोकाबुलरी, इस पर हमने 7वां और 8वां पाठ हमने किया। और उसके बाद संख्या व गिनती, 1 से लेकर 10 ट्रिलियन तक की गिनती हमने सीखी। अब इस कोर्स में आगे बढ़ते हुए जो 11वां पाठ है आज का, वो है काताकाना वर्णमाला, यानी कि जापानी वर्णमाला के जो जापानी के जो 3 लिपियां हैं, हिरागाना, काताकाना और कांजी। इसमें हिरागाना के बाद आज से दूसरी लिपि काताकाना हम शुरू कर रहे हैं, और आज के इस पाठ में हम काताकाना लिपि में जापानी वर्णमाला को लिखना व पढ़ना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ 11, काताकाना वर्णमाला। तो सबसे पहले तीसरे पाठ में हमने लिपियों की बात की थी, तो उसी का एक छोटा सा रिकैप कि जापानी में लिपियां कौन कौन सी हैं। तो जापानी लिपियां मुख्यतः 3 लिपियां हैं, हिरागाना, काताकाना और कांजी, जिनमें हिरागाना और काताकाना को काना लिपियां कहा जाता है, जो कि ध्वन्यात्मक लिपियां हैं। और कांजी लिपि जो है वो चित्रलिपि है, यानी कि आइडियोग्राफिक या पिक्टोग्राफिक। तो सबसे पहले, जैसे कि हमने उस पाठ में भी जिक्र किया था, काताकाना लिपि की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी, और चीनी चित्रलिपि को सरल बनाते हुए एक ध्वन्यात्मक लिपि की रचना की गई थी, जो काना लिपि कही गई, और वही है काताकाना। यानी कि चीनी चित्रलिपि जो काफी कॉम्प्लिकेटेड था, उसे जापानी लोगों में लोकप्रिय बनाने के लिए उसे सरल बनाया गया, उसे एक सरल रूप दिया गया, और चित्रलिपि को ध्वनि लिपि में परिवर्तित करते हुए ये लिपि बनाई गई थी। तो शुरू में काताकाना लिपि आई, और उसके बाद काताकाना लिपि से ही हिरागाना लिपि की उत्पत्ति हुई। तो दोनों में फर्क ये है कि काताकाना लिपि जो है, उसके जो स्ट्रोक्स हैं वो बिल्कुल खरी खरी लाइनें हैं, यानी कि जो एंगुलर और स्ट्रेट लाइंस हैं उसमें। और हिरागाना जो काताकाना लिपि से जिसका उद्भव हुआ, वो कर्सिव स्टाइल है, यानी कि गोलाकार रूप से लिखे जाते हैं। और तो दोनों में अब फर्क क्या है काताकाना और हिरागाना में? चीनी और बाद में अन्य विदेशी शब्दों को लिखने के लिए काताकाना लिपि का प्रयोग हुआ, और जापानी मूल के शब्दों को लिखने के लिए हिरागाना लिपि का प्रयोग हुआ। तो इस तरह से हिरागाना लिपि में जापानी मूल के शब्द लिखे जाते हैं, और हिरागाना लिपि हम सीख चुके हैं। तो आज हम काताकाना लिपि की बात करेंगे। और जैसा कि आपने अभी देखा कि विदेशी शब्दों को लिखने के लिए, यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर हमें कोई भारतीय नाम या किसी विदेशी शहर का नाम लिखना हुआ या कोई विदेशी वस्तु का नाम लिखना हुआ, तो उसके लिए हमें काताकाना लिपि के अक्षरों का प्रयोग करना होगा। इसलिए हिरागाना और काताकाना दोनों लिपियां सीखना, समझना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं काताकाना लिपि में जापानी वर्णमाला। ये तालिका जानी पहचानी लगेगी आपको, क्योंकि ये हमने पहले भी कई बार ये हम देख चुके हैं अपने पाठों में, और शुरू ही हमने इससे की थी। तो इस स्लाइड में आपको वो सभी ध्वनियां मिल जाएंगी जो जापानी वर्णमाला में मौजूद हैं। और आपको ये बता दें
कि हिरागाना और काताकाना में ध्वनियों में, अक्षरों में जो उच्चारण है उसमें कोई फर्क नहीं है, और वही ध्वनियाँ जो हिरागाना में हमने की थी वही ध्वनियाँ काताकाना में भी है। बस लिखने का तरीका, जो सिंबल्स हैं, वो काताकाना में अलग है। हालांकि काताकाना और हिरागाना के अक्षरों में काफी समानताएं हैं जो हम अभी आगे देखेंगे। तो इस जानकारी के साथ अब हम शुरू करते हैं काताकाना वर्णमाला। पहली पंक्ति आपको याद होगा, जो वावल साउंड्स हैं, जो स्वर ध्वनियां हैं, यानी कि जो आकार हैं, वे हैं आ, ई, उ, ए, ओ। तो ऊपर हमने हिरागाना में ये लिखे हैं, तो आपको याद होगा। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि अगर आपने अब तक हिरागाना लिपि का अभ्यास नहीं किया है, अगर आपको हिरागाना लिपि पता नहीं है, तो आगे इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ऐसा करने पर काताकाना और हिरागाना दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ना तो आप हिरागाना ठीक से सीख पाएंगे और ना ही काताकाना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले हिरागाना में एक्सपर्ट होने के बाद ही काताकाना सीखा जाना चाहिए। तो इस सुझाव के साथ हम यही उम्मीद करेंगे कि अगर आपने अब तक हिरागाना लिपि का अभ्यास नहीं किया है और उसे लिखना अभी तक आपको नहीं आता, तो उसे ज़रूर पहले सीखें और उसके बाद फिर आगे बढ़ें। यानी कि जो पहले के जो 10 लेसन्स हमने किए हैं उन्हें अच्छी तरह से कर लें और उसके बाद इस 11वें लेसन को करें। तो इससे आपको बहुत आसानी से आप सीख पाएंगे। तो ये है आ, ई, उ, ए, ओ, जो पहली पंक्ति है जापानी वर्णमाला की स्वर वर्ण। तो आप देख सकते हैं कि काताकाना में ये जो नीचे वाली पंक्ति है ये काताकाना है। तो जैसा कि हमने कहा था, काताकाना में एंगुलर और स्ट्रेट लाइंस है, जबकि हिरागाना में कर्सिव स्टाइल है राइटिंग की। तो उसी तरह से ये लिखा जाता है और आप देखेंगे कि इन ध्वनियों में, इन चिन्हों में समानताएं हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भले ही आ और ई में आपको कुछ समानता खास ना दिखे, पर उ देखिए, उ में जो है ये इस तरह से लिखा गया है और ये इस तरह से लिखा गया है, तो समानता है। इसी तरह से ए में भी ये कर्सिव स्टाइल में लिखा गया है, जबकि काताकाना में इस तरह से स्ट्रेट लाइंस में लिखे गए हैं। वैसे ही ओ। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो स्ट्रोक्स ऑर्डर है वो भी हम साथ साथ सीखते जाएंगे। ये है आ अक्षर। तो हिरागाना में जिस तरह से हमने सीखा था इसमें भी वैसे ही सीखेंगे। तो सबसे पहले ये ही वाला हिस्सा लिखा जाएगा और उसके बाद ये दूसरा हिस्सा लिखा जाएगा। ये हो गया आ। इसके बाद ई। सबसे पहले ऊपर का ये स्लैंटिंग लाइन और उसके बाद ये वर्टिकल लाइन दूसरे स्ट्रोक के रूप में। ऊ। ऊ में देखिए 3 स्ट्रोक्स हैं। इसे 4 स्ट्रोक ना समझें। ये पहला स्ट्रोक ऊपर वाली ये डंडी, उसके बाद ये दूसरी वर्टिकल डंडी, और उसके बाद एक ही स्ट्रोक में आपको ये हॉरिजॉन्टल और ये एंगुलर, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो ये नियम है स्ट्रोक्स ऑर्डर के। और पहले हमने इस विषय में बातचीत की थी कि स्ट्रोक्स ऑर्डर, जो स्ट्रोक ऑर्डर है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। आप जैसे तर्क दे सकते हैं कि आप कैसे भी इसे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो स्ट्रोक ऑर्डर से क्या फर्क पड़ता है? तो स्ट्रोक ऑर्डर इसलिए रखा गया है क्योंकि प्राचीन काल में जब ये लिखे जाते थे तो ब्रश और पेंट के या स्याही जो है उसके उसकी मदद से लिखे जाते थे, और जो ब्रश के जो स्ट्रोक्स थे उससे उस पर ये निर्भर करता था कि जहाँ से आप ब्रश चलाना शुरू करेंगे वो हिस्सा मोटा होगा, और जहाँ पे आप ब्रश को उठा लेंगे कागज से वहाँ पे ये नुकीला आकार लेगा। तो इसलिए जो ब्रश का जो स्ट्रोक ऑर्डर है उससे इस ये निशान कैसे बनेगा, ये चिन्ह कैसे बनेगा, वो निर्भर करता है जो उसका जो स्टाइल है, और देखने में भी फिर सुंदर लगता है। अगर ब्रश का ऑर्डर कुछ और हुआ तो ये चिन्ह जो है कुछ और ही दिखेगा। लेकिन आज मॉडर्न युग में ये शायद उतना मायने ना रखें, लेकिन फिर भी जो प्रचलित नियम है उसे तो फॉलो करना ही चाहिए। इसीलिए हम स्ट्रोक ऑर्डर पर भी ध्यान दे रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। ए, ये पहला हॉराइजॉन्टल लाइन, फिर ये दूसरा स्ट्रोक वर्टिकल और तीसरा स्ट्रोक फिर से हॉराइजॉन्टल। ओ, इसमें भी 3 स्ट्रोक हैं, पहला हॉराइजॉन्टल स्ट्रोक, फिर वर्टिकल स्ट्रोक और इस तरह से, और फिर ये एंगुलर स्ट्रोक थर्ड। दूसरी पंक्ति में हम व्यंजन के जो ध्वनियां हैं वो शुरू कर रहे हैं। तो इसमें पहली पंक्ति है का, की, कु, के, को। तो यहाँ देखिए हिरागाना और काताकाना में खास फर्क नहीं है। का बिल्कुल वैसा ही है, की भी वैसा ही है। देखिए इसको कर्सिव और यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइंस है। वैसे ही कु, के, कु और के में देखिए ज्यादा फर्क नहीं है। तो बहुत ध्यान से आपको इससे प्रैक्टिस करना होगा, वरना इसमें गड़बड़ी हो सकती है। को में भी देखिए कितनी समानता है। तो अब हम इनके स्ट्रोक्स ऑर्डर देखेंगे। का में सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इस तरह से वर्टिकल, ये एक ही स्ट्रोक में आएगा, और दूसरे स्ट्रोक में ये वर्टिकल एंगुलर लाइन। की, इसमें सबसे पहले ये दो स्लैंटिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस और उसके बाद ये स्लैंटिंग वर्टिकल लाइन तीसरे स्ट्रोक के रूप में। कु, कु में ये पहला स्ट्रोक और ये दूसरे स्ट्रोक में इस तरह से। के में पहले ये फर्स्ट स्ट्रोक, ये सेकेंड स्ट्रोक और ये थर्ड स्ट्रोक। और को, ये इसमें ध्यान दें कि ये पहला हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, दूसरे और उसी के साथ में ये वर्टिकल लाइन, यानी कि ये एक ही स्ट्रोक है और ये दूसरा स्ट्रोक है, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन। और ध्यान दें कि ये बिल्कुल नीचे तक नहीं है, ये थोड़े ऊपर ये ज्वाइन होगा यहाँ पे। तीसरी पंक्ति है सा, शी, सु, से, सो, जिसमें फिर से वही बात है। कई कुछ जगहों पर समानताएं हैं, कुछ जगहों पर नहीं है। कुछ चिन्हों में समानता है, कुछ चिन्हों में नहीं है। तो ये सा, शी, सु, से, सो। अब स्ट्रोक्स ऑर्डर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कि शी और सो में। आइए देखें कैसे ये बनेंगे। ये है सा, पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, फिर पहला वर्टिकल स्ट्रोक और फिर ये दूसरा वर्टिकल स्ट्रोक जो एंडिंग में इस तरह से एंगुलर बन जाएगा। शी में ध्यान दीजिए, ये पहले ये दो इस तरह से छोटे छोटे स्लैंटिंग स्ट्रोक्स, और जो तीसरा स्ट्रोक है ये नीचे से ऊपर को जाएगा, ना कि ऊपर से नीचे को। तो इसका रीजन वही है कि अगर हम इसको ब्रश से बनाएंगे तो यहाँ पे ये मोटा होगा और यहाँ पे नुकीला होगा ऊपर की तरफ। तो इसलिए नीचे से ऊपर की तरफ इसका स्ट्रोक लगाया जाता है। सु, सु में पहला स्ट्रोक इस तरह से एक ही साथ हॉरिजॉन्टल लाइन और ये एंगुलर डाउन लाइन, और दूसरा स्ट्रोक होगा यहाँ से इस तरह से। तो दो स्ट्रोक्स में सु बनेगा। से में सबसे पहले ये अपवर्ड स्लैंटिंग स्ट्रोक और ये इसका ये वाला आर्म, और उसके बाद ये दूसरा स्ट्रोक जो वर्टिकल और इस तरह से फिर आगे ये हॉरिजॉन्टल बन जाता है। सो, सो में ध्यान दीजिए कि इसमें पहला ये फर्स्ट स्ट्रोक है और दूसरा स्ट्रोक इस बार ये ऊपर से नीचे को है, ना कि नीचे से ऊपर। तो शी और सो में ये फर्क है। अगली पंक्ति है ता, ची, सु, ते, तो। हिरागाना में ये चिन्ह आपको याद ही होंगे। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग काताकाना के सिंबल्स हैं वो हैं ये ता, ची, सु, ते, तो। देखिए सु एक बार फिर से उसी तरह का है जैसा कि शी और सो में था। तो आइए देखते हैं कि इसके स्ट्रोक्स ऑर्डर क्या होंगे। ता, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेंड स्ट्रोक और थर्ड स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक्स में ये सिंबल बन जाएगा। ची, इसमें भी 3 स्ट्रोक्स, और इसमें ध्यान दीजिए कि जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो बाई से दाई ओर नहीं बल्कि दाई से बाई ओर आएगी, और उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक बाई से दाएं तरफ, और ये तीसरा स्ट्रोक जो वर्टिकल और इस तरह से नीचे एंगुलर। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये जो पहला स्ट्रोक है ये बाईं तरफ से माफ कीजिए दाईं तरफ से बाईं तरफ आ रही है। सु, जैसा कि हमने कहा फर्स्ट दो स्ट्रोक्स तो वैसे ही होंगे, लेकिन जो तीसरा स्ट्रोक है ये भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और इसमें देखिए इसका जो स्लोप है ये काफी
स्टीप है ये स्लोप, जबकि शी और सो में ये स्लोप थोड़ा सा कम था। ते ये सीधा सीधा है, हॉरिजॉन्टल 2 स्ट्रोक्स और एक वर्टिकल एंगुलर स्ट्रोक। तो ये भी सिंपल है, एक वर्टिकल स्ट्रोक और ये एक एंगुलर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। तो इस तरह से आप महसूस कर रहे होंगे कि हिरागाना से काताकाना काफी सिंपल है, और इसका कारण वही है कि शुरू में काताकाना लिपि आया था, जो चीनी चित्रलिपि से इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म के रूप में बनाया गया था, और फिर इस काताकाना से कर्सिव स्टाइल की राइटिंग बनाई गई जो हिरागाना कहलाई। अगली पंक्ति है ना, नी, नु, ने, नो, और इसमें हम देखेंगे कि ये कैसे लिखे जाते हैं। पहला ना, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके बाद ये दूसरा स्ट्रोक। नी, नी हम गिनती वाले पार्ट में कर चुके हैं। नी यानी कि दो, जो दो संख्या है उसे नी कहा जाता है, और उसके लिए इसलिए ये दो लाइनें लिखी जाती है, एक छोटी लाइन और एक ये दूसरी लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस में नी यानी कि दो संख्या, न्यूमेरिक 2। नु, नु में ये फर्स्ट स्ट्रोक इस तरह से और ये सेकंड स्ट्रोक। ने, ने में कई सारे स्ट्रोक्स हैं, इसे जरा ध्यान से देखें कि फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक में ये हॉरिजॉन्टल और इस तरह से एंगुलर डाउनवर्ड्स, उसके बाद तीसरा स्ट्रोक ये वर्टिकल, और चौथा स्ट्रोक इस तरह से जो कि फर्स्ट स्ट्रोक का पैरेलल है। नो, इसमें बस एक ही इस तरह से एंगुलर स्लोप और स्ट्रोक जो कि काफी स्टीप है जिसका स्लोप। अगली पंक्ति है हा, ही, फू, है, हो। तो इसमें आप स्ट्रोक्स ऑर्डर देखें। हा, तो इस तरह से जो वर्टिकल टू एंगुलर स्ट्रोक्स हैं, एक इस तरह से और एक दूसरा इस तरह से। ही, पहला स्ट्रोक, इसमें ध्यान दीजिए कि ये वर्टिकल स्ट्रोक नहीं है, पहला स्ट्रोक है इस तरह से एंगुलर हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद ये दूसरा स्ट्रोक है वर्टिकल जो इस तरह से एंगुलर फॉर्मेट में हॉरिजॉन्टल बन जाता है। फू, जैसा कि आपको पता है हा, ही के बाद हु नहीं होता बल्कि फू होता है, तो ये वही फू है। और हिरागाना में फू काफी कॉम्प्लिकेटेड है लिखना, लेकिन काताकाना में देखिए बिल्कुल सिंपल, बस एक ही स्ट्रोक में ये फू बन जाएगा। हे, हे बिल्कुल हिरागाना जैसा ही है, हिरागाना में भी हे ऐसे ही लिखा जाता है, और इसमें भी काताकाना में भी बिल्कुल वैसे ही लिखा जाता है। उसके बाद है हो, यानी जो पहला स्ट्रोक है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होगा, दूसरा स्ट्रोक वर्टिकल और अंत में ऐसा, और तीसरा और चौथा स्ट्रोक इन दोनों तरफ इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये हो गया हो। उसके बाद अगली पंक्ति है मा, मी, मू, में, मो। तो यहाँ पे भी गौर कीजिए कि समानताएं तो हैं हिरागाना और काताकाना में, भले ही पूरी तरह से समानता ना हो, लेकिन देखने पर समझ में आता है कि जो काताकाना है उसी को और सुंदर और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूप और कर्सिव स्टाइल में लिखकर हर हिरागाना लिपि बनाई गई है। पहली ध्वनि है माँ, जो जिसमें दो स्ट्रोक्स हैं, पहला स्ट्रोक और ये दूसरा स्ट्रोक। मी, जिसमें बस तीन इस तरह से हॉरिजॉन्टल एंगुलर स्ट्रोक्स हैं, और इसमें ध्यान दीजिए कि पहला स्ट्रोक जिस साइज का है दूसरा स्ट्रोक उससे छोटा है, और जो तीसरा स्ट्रोक है वो सबसे लंबा है, यानी कि सबसे छोटा स्ट्रोक बीच में है, उसके बाद पहला वाला स्ट्रोक है, और सबसे लंबा स्ट्रोक तीसरा स्ट्रोक है जो सबसे नीचे है। मुंह, मुंह में भी दो स्ट्रोक है, इसमें गौर कीजिए कि पहला स्ट्रोक जहां खत्म हो रहा है तो इस उसी के साथ हमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे लिखना होगा, ये कोई अलग स्ट्रोक नहीं है, यानी कि कलम आपके कागज से ऊपर नहीं उठेगा, तो ये एक ही स्ट्रोक माना जाएगा इसे, और ये दूसरा स्ट्रोक। में देखिए पहले ये जो फर्स्ट स्ट्रोक है ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ स्लैंटिंग में आएगा, और फिर ये दूसरा स्ट्रोक लेफ्ट से राइट की तरफ। मो, मो में पहला ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, फिर
आकार में थोड़ा और लंबा दूसरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, और तीसरा स्ट्रोक यहाँ से इस तरह से। उसके बाद अगली पंक्ति है या यू यो। ये भी सिंपल है बिल्कुल। या देखिए ये हिरागाना के साथ काफी समानताएं हैं। इस तरह से पहला और दूसरा स्ट्रोक। यू में भी वही बात है, पहला फर्स्ट स्ट्रोक और ये उसी के साथ इस तरह से ये नीचे की तरफ स्लैंटेड वे में आएगा, और फिर दूसरा स्ट्रोक है जो एक पूर्णतः एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। यो, ये अंग्रेजी के ई अक्षर को अगर उल्टा कर दिया जाए तो ऐसा दिखता है थोड़ा बहुत। तो पहला स्ट्रोक देखिए, ये पहला स्ट्रोक इस तरह से हॉरिजॉन्टल और उसी के कंटिन्यूएशन में ये वर्टिकल लाइन, और फिर ये दूसरा और तीसरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। अगली पंक्ति है रा री रू रे रो। तो रा कैसे लिखा जाएगा, पहला ये हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा जो स्ट्रोक है वो पहले हॉरिजॉन्टल और उसके बाद इस तरह से एंगुलर एक ही साथ में टुवर्ड्स डाउन। तो इसमें भी और कीजिए कि जो पहला स्ट्रोक है वो छोटा है और दूसरा स्ट्रोक का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो उससे लंबा है। ये है री, बिल्कुल आसान हॉरिजॉन्टल पहला स्ट्रोक, माफ कीजिए वर्टिकल पहला स्ट्रोक और दूसरा स्ट्रोक भी वर्टिकल, लेकिन नीचे की तरफ ये एंगुलर वे में आ जाएगा। रू, इस तरह से पहला स्ट्रोक और दूसरे स्ट्रोक में ये दूसरा हिस्सा। रे, एक ही स्ट्रोक है इसमें। रो, रो में ध्यान दीजिए कि ये जैसे दिख रहा है, हम इसे कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जो सही स्ट्रोक ऑर्डर है वो है पहले ये पहला ये वर्टिकल स्ट्रोक आएगा, फिर दूसरे स्ट्रोक के रूप में ये हॉरिजॉन्टल और उसी के साथ वर्टिकल, और ये तीसरा स्ट्रोक है नीचे वाला हॉरिजॉन्टल लाइन। और उसके बाद है ये अंतिम पंक्ति वा, ओ और न। तो इसमें जो ओ है ये जो स्वर वर्ण ओ है उससे अलग है। ये एक्चुअली ये वो होता है, लेकिन उच्चारण इसका ओ होता है और इसे एक आर्टिकल के रूप में इसका प्रयोग होता है। जब हम आर्टिकल्स की बात करेंगे आगे हमारे किसी पाठ में, तो उसमें हम इसका प्रयोग सीखेंगे। तो फिलहाल इसके लिखने का तरीका, सबसे पहले वाह, सबसे पहले इसमें स्ट्रोक होगा ये डाउनवर्ड स्ट्रोक, उसके बाद दूसरा स्ट्रोक इस तरह से, उसके बाद ये आर्टिकल ओ जिसमें सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल और उसी के उसके बाद ये दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो इसमें ध्यान दीजिए कि हम जो इसमें हम पहला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके साथ हम ये लाइन नहीं बनाएंगे, दूसरा स्ट्रोक पहले आएगा और उसके बाद हम तीसरे स्ट्रोक के रूप में ऊपर से नीचे इस तरह से आएंगे। तो ये एक एक्सेप्शन है, वरना इस तरह के दूसरे जो सिंबल्स है उसमें हमने देखा था कि एक ही स्ट्रोक में हॉरिजॉन्टल और ये एंगुलर लाइन बनता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। और ये है न, जो न में हलंत लगने पर जिस तरह की ध्वनि बनेगी वो ये आप हिरागाना के समय में भी देख चुके हैं, जैसे कि निहोन में जो अंतिम वाला न है वो इस तरह से प्रयोग होता है। तो इसे लिखा जाएगा पहला स्ट्रोक, और दूसरा स्ट्रोक देखिए ये वैसा ही है जैसे कि हमने देख चुके हैं कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो इस तरह से ये लिखा जाएगा। तो ये जो प्राइमरी जो अक्षर और ध्वनियां हैं वो हमने देखी। तो अब हम देखते हैं कि जो सिमिलर लुकिंग जो सिंबल्स हैं वो कौन से हैं। देखिए शी, सो, सु, नो, में और न। तो ये सब बहुत ही एक जैसे दिखने वाले हैं, इसलिए इनमें आसानी से कंफ्यूजन होती है, और अच्छी तरह से अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको भी कंफ्यूजन होगा कि कब कौन सा है। तो ध्यान दें कि शी और जो न है इसमें जो ये वाली जो लाइन है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, और जिस वजह से देखिए इसका जो स्लोप है ये कम है, ये स्टीप स्लोप नहीं है, ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल के तरफ ज्यादा इसका झुकाव है, जो एक्स एक्सिस की तरफ इसका ज्यादा झुकाव है, और ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है ऊपर की तरफ। जबकि बाकी जितने भी हैं उनमें ये स्लोप काफी स्टीप है और ये ऊपर से नीचे को आ रही है, चाहे वो सो हो, सु हो, नो हो या मे हो। तो यही आपको याद रखना है कि शी और न में नीचे से ऊपर की तरफ और इसका स्लोप कम, जबकि बाकी चारों में
बाकी चारों में ये ऊपर से नीचे तक आ रहा है और इसका स्लोप काफी स्टीप है। इसी तरह से उ, फू, रा, वा और ओ में देखिए ये एक जैसे दिखने वाले सिंबल्स हैं। तो इनमें जो फर्क है या प्रैक्टिस से आप इस पर एक्सपर्टीज प्राप्त कर सकते हैं और इन्हें आप अलग से भी लिखें ताकि आपको जो फर्क है वो साफ साफ दिखे और आपके दिमाग में भी बैठ जाए कि कौन सा सिंबल किसके लिए है। इसी तरह से को, यू और यो के भी सिंबल्स हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं। तो दोस्तों, आज का पाठ यहीं तक। हमने आज काताकाना लिपि की बात की और जो प्राइमरी सिंबल्स हैं, अभी तक काताकाना लिपि पूरी नहीं हुई है। हम अगले पार्ट में भी इसे जारी रखेंगे। जो आगे के जो सिंबल्स हैं जैसे गा, गी, गूगे को, और उसके बाद जो संयुक्ताक्षर हैं, द्वित्व व्यंजन हैं, वो हम अगले पार्ट में करेंगे। तो आज जो प्राइमरी जो साउंड्स हैं, यानी कि जो स्वर की ध्वनियां हैं और जो प्राइमरी कॉन्सोनेंट्स हैं, उनकी हमने बातें की और उन्हें उनके लिखने का तरीका हमने सीखा। जो स्ट्रोक ऑर्डर है उनकी चर्चा की। तो आप इनका ज़रूर अभ्यास करें। और शुरू में जैसे हमने कहा था कि अगर आपने हिरागाना लिपि अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है, आपको हिरागाना लिपि लिखना नहीं आता है, तो उसे भी ज़रूर प्रैक्टिस करें, और ताकि आपको दोनों लिपियों में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो दोस्तों, आज का पाठ बस यहीं तक। पाठ 11 अब यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार। सायोनारा।